तो आज पहला क्लास है, यानी कि हम लोग बेसिक के बारे में जानेंगे। बेसिक का मतलब ड्राइंग का हम लोग नर्सरी क्लास में है, ठीक है। यस सर। तो हम लोग का अभी वाला ग्रुप जो चलेगा, इसमें हम लोग का ग्रुप में सबसे छोटी है अभिज्ञा। तो अभिज्ञा, आप बताइए, आप पेंसिल सेट ले लिए हैं? यस सर। तो अपना सारा पेंसिल को अपने पास रखिए। यस सर। निकाल लिए पेंसिल? कुछ इस तरह का पेंसिल है आपके पास ना, अलग अलग। तो हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ जो पेंसिल का निचला भाग है, यहाँ देखिए अलग अलग नंबर क्या हुआ है। देखिए अपना अपना पेंसिल, यहाँ नंबरिंग क्या हुआ यस सर। है ना। और देखिए उसका जो आगे का भाग है, ठीक है, वहां पे देखिए सबका मोटाई अलग अलग है, सारा पेंसिल का। ठीक, हम लोग ये देख पा रहे हैं। और आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ जो छीला गया है पेंसिल को, काफी दूर से छीला गया है। वह इसलिए छीला गया है क्योंकि शेडिंग करने के लिए। अगर हम लोग को शेडिंग के जगह पर ड्राइंग करना है, तो हम लोग इतना लंबा छीलने का इसको जरूरत नहीं है, ये शेडिंग के लिए ही यूज में आता है। और ये शेडिंग पेंसिल ही है। हम लोग ड्राइंग के लिए HB पेंसिल या 2B पेंसिल को यूज में लाते हैं। इसको मैकेनिकल पेंसिल बोलते हैं, जिसका पॉइंट देखिए बहुत छोटा होता है, बहुत पतला होता है, ठीक है। ये 0.25 साइज का है, इसका जो ग्रेफाइट, इसको ग्रेफाइट बोलते हैं, ठीक है। इस पे ग्रेफाइट और चारकोल यूज होता है। जो कोयला का अलग अलग टाइप है, आप लोग पढ़े होंगे। अभिज्ञा नहीं जान रही होगी ना, लेकिन इस जो पेंसिल का नीव है, इसको देख करके हम लोग समझ सकते हैं कि किस टाइप का यह पेंसिल है। और यह जो पेंसिल का अलग अलग टाइप हम लोग देख रहे हैं, इसको देख करके हम लोग को समझ में आ रहा है कि सब में अंतर क्या है। तो हम लोग ट्राई करके देखेंगे कि इसमें अंतर कैसे है, और क्यों हम लोग इतना सारा पेंसिल खरीदे एक साथ ड्राइंग सीखने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे। कट कट के आवाज आ रही है। कट कट के आ रही है? कट कट के आ रहा है? अब ठीक है? अभी क्या आवाज आ रही है? यस सर। ओके। वो कभी कभी नेटवर्क इशू होता है, प्रॉब्लम आते जाते रहता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि सब पेंसिल का अलग अलग यूज क्या है, और कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं। तो मेरे पास टोटल 6 पेंसिल है। इसमें अलग अलग ग्रेडिंग है, जो कि हम लोग यहाँ 6 भाग में डिवाइड कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6, इसको हटा देते हैं। यहाँ जो मेरे पास है 6 पेंसिल है। ऐसे तो पेंसिल का और भी टाइप है। यहाँ जो ग्रेडिंग है, हम लोग दो दो का गैप में लिया हुआ है, जैसे HB, फिर 2B, 4B, इसको यहीं लिख देते हैं, HB, 2B, 4B, 6B, 8B और 10B। ये जो मेरे पास पेंसिल है, इसका नीचे में नंबरिंग कुछ इस टाइप से है। तो क्यों है ये चीज? इसका और भी टाइप आता है, जैसे HB के बाद ये जो हम नहीं यूज में ला रहे हैं, जो अभी हम, हाँ। मेरे को नहीं दिख रहा है। आपका नेटवर्क इशू होगा तब। सकता है, रुकिए इधर। हाँ, खैर कोई बात नहीं, जगह चेंज कर लीजिए, और रिकॉर्डिंग तो ऐसे भी मिलेगा ही, समझ में आ जाएगा। तो ये जो हम लोग पेंसिल लिए हैं, बस सुनिए और समझने का कोशिश कीजिए। तो ये बीच बीच में हम लोग एक ग्रेड छोड़े हैं HB के बाद।
1B यानी कि बी भी बोल सकते हैं इसको, फिर यहाँ पे 3B, इसके बाद यहाँ 5B। इस टाइप से ये ग्रेडिंग है, ठीक है। ये ग्रेडिंग क्यों है और इसका इफेक्ट कैसे आता है हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग HB पेंसिल लेंगे, HB पेंसिल, और इसको ट्राई करेंगे इस बॉक्स पर। हम लोग एक और से ट्राई करेंगे, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर, कुछ इस तरह से। आप लोग भी ट्राई कीजिए, एकदम हल्के हाथों से ट्राई कीजिएगा। और पेंसिल को जो है ना ऐसे सुलाते हुए, यानी कि झुका हुआ, झुका हुआ स्थिति में रहेगा, और पेंसिल को हम लोग ट्राई करेंगे। इसको इस तरह से सीधी तरह से पकड़ के गाड़ते हुए हम लोग यूज में नहीं लाएंगे, झुका हुआ स्थिति में लाएंगे। जब तक हम लोग कंप्लीट सीख नहीं जाते हैं तब तक के लिए। फिर जब हाथ में आपका कंट्रोल आ जाएगा हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे। ये हो गया HB, आप लोग भी कर लिए। रिप्लाई करते रहिएगा, हाँ। यस सर। अब 2B पेंसिल हम लोग यूज में ला रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं। दिख गया। 2B पेंसिल को अब हम लोग यूज में ला रहे हैं। प्रोसेस सेम है, आप लोग कुछ इस तरह से यूज में ला रहे होंगे। कुछ अंतर दिख रहा है दोनों में। अभिज्ञा बताइए, कुछ अंतर दिख रहा है दोनों में। यस सर। क्या अंतर दिखा। बताइए क्या अंतर दिखा। लाइट और डार्क। डार्कनेस में अंतर है ना, वेरी गुड। अब हम लोग 4B पेंसिल यूज में लाएंगे, ठीक है। 4B पेंसिल को यूज में ला के देखेंगे। प्रेशर सेम यूज करना है, बस पेंसिल चेंज हो रहा है। ये हो गया 4B पेंसिल। इसी तरह से हम लोग 6B, 8B और 10B को ट्राई करेंगे। ये 6B अब ट्राई कर रहे हैं। आप लोग भी ट्राई कीजिए ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए। ये अब ट्राई किए 8B पेंसिल, और लास्ट पेंसिल जो है ये 10B पेंसिल है, ठीक है। ये जो लास्ट बॉक्स था इसको हम लोग नहीं मिटाएंगे, फिर से रहने देते हैं। इस ग्रेडिंग में आपको अंतर दिख गया, अंतर समझ में भी आ गया। क्लियर है अभिज्ञा, क्लियर है। मेरी आवाज आ रही है। यस सर। समझ में आ गया ना क्या अंतर है सब पेंसिल में। यस सर। ओके। अब यह एक पेंसिल हम लिए हैं
जो चारकोल पेंसिल है, कल आप लोगों को एक पेंसिल दिखाए थे ना, लकड़ी दिखाए थे, जला हुआ लकड़ी। अभिज्ञा याद है क्लास में यस आपको? सर। हाँ, यह सेम लगभग उसी ग्रेड का है जिसको चारकोल बोला जाता है, जो इससे डार्क होता है, ग्रेफाइट से ज्यादा डार्क होता है। इसको हम लोग इस बॉक्स में ट्राई करके देखेंगे। अब अंतर क्लियर हो गया होगा। यह सबसे ज्यादा डार्क है, लेकिन जो कल हम दिखाए थे, आज हम उसको लेके आए नहीं है क्योंकि हम घर आए हुए हैं, तो वो छूट गया रूम में। तो चारकोल जो हम लोग खुद बनाते हैं वो थोड़ा सा ज्यादा सॉफ्ट होता है। इसका भी सॉफ्ट आता है, लेकिन जो फिलहाल है मेरे पास, ये कैमलिन का है, यह बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं रहता है। आप अच्छे ब्रांड में जाइएगा, इससे अच्छे ब्रांड में आर्ट लाइन या फिर अदर पेंसिल को लीजिएगा, तो इससे ज़्यादा सॉफ्ट में मिलता है और आप इजीली उसको यूज कर सकते हैं। या फिर जो आप खुद से बनाते हैं तो वो आपको सॉफ्ट चारकोल मिल जाता है। ये हो गया। यह है चारकोल का डस्ट, जिसको हम लोग ब्रश के साथ यूज में लाते हैं। कुछ इस तरह का है, पाउडर है ये। ठीक है। इजीली अगर कहीं पे बहुत बड़ा एरिया को कवर करना है तो इससे हम लोग कर सकते हैं, और बहुत अच्छा इफेक्ट निकल के आता है। इसको इससे मिटा रहे हैं तो देखिए, इसको हल्का हल्का इफेक्ट को दिखाने के लिए हम लोग ट्राई करते हैं। यह जो है नॉर्मल रबड़ है, जो हम लोग को नॉर्मल आसपास की किताब दुकान में मिल जाता है इजीली। यह एक रबड़ देख रहे होंगे, इसको हम लोग खींचेंगे तो ये लंबा हो जाएगा। दिख रहा है? यस सर। इसको नीडेबल इरेजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नीडेबल। ये आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉस्टली आता है, 50-60 रुपया दाम होगा। इससे आप चारकोल को इरेज कर सकते हैं। और छोटा छोटा एरिया को हम लोग इरेज कर सकते हैं आसानी से। लेकिन बहुत ज्यादा अगर हार्ड वर्क हुआ है तो इससे भी इरेज नहीं होता है। इससे बस हाईलाइट दिखाने के लिए, और छोटा एरिया को, इसको जैसे हम पतला करना चाह रहे हैं तो इसको पतला कीजिए और यूज कर सकते हैं हल्का हल्का। हम लोग को टाइम देना होगा इसके लिए। इसका इफेक्ट दिख रहा होगा, देखिए हल्का हल्का इरेज होता है, थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि छोटा सा एरिया से हम लोग इरेज कर रहे हैं। बड़ा एरिया से करना है तो इरेज हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल ब्रश की तरह काम, नॉर्मल इरेजर की तरह काम करेगा। ठीक है। ये तो हम लोग समझ गए इरेजर के बारे में और पेंसिल के बारे में। अब हम लोग और एक टोन देखते हैं, जो कोई भी एक नॉर्मल पेंसिल ले लीजिए, HB या 2B, जो कम डार्कनेस लिए हुए है, और सेम और एक बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स नहीं भी बनाएंगे तो समझने के लिए एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं। हम लोग पेंसिल लिए हैं HB। इसको हम लोग जब ट्राई करेंगे तो देखिए क्या इफेक्ट बन आता है। इसको हम लोग एक बार पहले ट्राई करके देखेंगे। एक बार हो गया।
वन ट्राई है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आधे भाग तक यानी कि यहाँ तक हम लोग सेकंड बार ट्राई करेंगे पेंसिल को। पेंसिल को यूज करने का तरीका भी सेम रहेगा, प्रेशर भी सेम रहेगा। सेकंड ट्राई हो गया। कुछ अंतर दिखा दोनों में? दिखा होगा ना। अब हम लोग तीसरी बार ट्राई करेंगे इसके और आधे भाग तक। थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाएंगे। हम लोग अब इसमें जितना भी प्रेशर बढ़ाएंगे ना, यह इससे ज्यादा डार्कनेस नहीं होगा। इसका लिमिट इतना ही है। थर्ड ट्राई हो गया। सेम पैटर्न अगर हम लोग बाकी पेंसिल के साथ करेंगे, इफेक्ट भी सेम आएगा। एक लिमिट तक उसका डार्कनेस होगा, लेकिन उसको हम लोग अलग अलग शेड में यूज में ला सकते हैं। इतना क्लियर है सबको? क्लियर है ना? फर्स्ट ट्राई में ये इफेक्ट आया, सेकंड ट्राई में ये इफेक्ट आया, थर्ड ट्राई में ये इफेक्ट आया। हम लोग बाकी पेंसिल को भी अगर यूज में लाएंगे, ट्राई करेंगे, तो सेम रिजल्ट मिलेगा, लाइट से डार्क की ओर। हाँ, ये हो सकता है कि जो मैक्सिमम डार्कनेस है वो इस लेवल में बढ़ जाए, है ना। धीरे 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 देखिए, इधर ज्यादा डार्क होते गया। सेम पैटर्न यहाँ भी धीरे धीरे ज्यादा डार्क हो गया, लेकिन एक लिमिट तक। ये लिमिट इसके यहाँ तक आएगा, ठीक है। यहाँ वन टाइम ट्राई हुआ था, इसलिए ये इसके इतना दिख रहा है, मतलब कम डार्क दिख रहा है ना। इतना क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। अभिज्ञा कुछ बोलिए, समझ में आया? यस सर। ओके। अब हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग पेंसिल को यूज कैसे करेंगे। पेंसिल को यूज करने का भी कुछ तरीका होगा, हम लोग उस चीज को समझेंगे। इस पेंसिल से आपको सही नहीं दिखेगा, कम डार्कनेस है, तो हम क्या करेंगे, एक डार्क पेंसिल को ले लेते हैं। ये HB पेंसिल है, इसको लेके ट्राई करते हैं। पेंसिल को जो हम लोग यूज करते हैं, एक हमको लगता है सेम लिंक से ज्वाइन हो जाता होगा दोबारा, आप लोग उसी में ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर ज्वाइन नहीं होगा तो मैसेज कीजिएगा, हम लिंक भेज देंगे। तो देखिए, पैटर्न को हम लोग पहचानते हैं। पेंसिल को कभी भी यूज कीजिए तो पहले पैटर्न को साथ में लेते हुए यूज कीजिए। मान लीजिए हम लोग पेंसिल को यूज कर रहे हैं लेफ्ट से राइट की ओर, कुछ इस तरह से। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं, जहां हम लोग पहले पेंसिल को टच कर रहे हैं वहां पे डार्कनेस ज्यादा है, और वहां पे मोटाई भी मतलब इसका जो थिकनेस है ये ज्यादा है, और इधर लाइट ज्यादा है। इधर लाइट है, इधर डार्क है। थिकनेस भी इधर ज्यादा है, इधर कम है, ठीक है। यह हर पेंसिल के साथ होगा, देखिए।
जिधर से स्टार्ट कीजिएगा उधर ज्यादा डार्क होगा और थिकनेस लिया हुआ होगा। इसको हम लोग बोलते हैं हैच। एक और से यूज में लाना पेंसिल को, यह भी हैच हो गया, यह भी हैच हो गया, ठीक है, यह भी हो जाएगा। मतलब एक और से पेंसिल को अगर ट्राई कर रहे हैं तो वह प्रोसेस क्या कहलाएगा, हैच। अगर यह वर्ड आपको याद नहीं रखना है कोई दिक्कत नहीं है, बस समझिए पैटर्न को, क्योंकि हम लोग को ड्राइंग सीखना है। याद रखिएगा तो और बेहतर चीज है। जब दो हैच को आपस में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, बताइए। दीपिका बताइए, क्या क्या कहलाएगा। बोल रहे हैं? जब दो हैच को आपस में मिला देंगे उसको क्या कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं उसको। सर एक क्रॉस है। क्रॉस हैच, ओके, ये हो गया। मेरा हाँ बोलिए। मेरा कट रहा था, मेरे को नहीं सुनाई दिया था। हम क्या पूछे बोल रहे थे कि आप? जब दो अलग नहीं नहीं, अलग, मतलब मेरे को वो जो पहले बता रहे थे ना वो सब। अच्छा ये नहीं समझ में आया। हाँ, क्योंकि मेरा कट भी रहा है ना और वीडियो भी नहीं दिख रहा है क्योंकि। ओके, हम यहाँ समझा रहे थे कि पेंसिल को एक और से एक निश्चित पैटर्न से हम लोग ट्राई करते हैं। हम लोग किसी भी एंगल से ट्राई करेंगे तो जिधर से ट्राई करेंगे उधर ज्यादा डार्कनेस लिए हुए होगा, ठीक है। बहुत कट रहा है मेरा, इधर रुक के। हो सकता है आज कंटिन्यू यूज भी हुआ है ना, तो डाटा भी खत्म होने को आया होगा। कोई बात नहीं, वीडियो से भी देख के आप लोग समझ जाइएगा, ऑडियो भी साथ में रिकॉर्ड कर रहे हैं आज अदर मोबाइल से, ठीक है। तो यह हो गया हैच, यह हो गया क्रॉस हैच। अभी क्या समझ में आ रहा है ना। क्रॉस। ओके, और जो ये चीज हम लोग ट्राई करके यहाँ पे देखे, हम लोग क्या देखे कि पेंसिल को एक ही जगह पे यूज करके हम लोग अलग अलग पेंसिल का इफेक्ट लेके आ रहे हैं एक ही पेंसिल को यूज करके। जैसे पहले हम लोग एक बार ट्राई किए तो हम लोग को लाइट व्यू मिला, बीच में अगर हम लोग उसी को दोबारा यूज करते हैं तो हम लोग को सेम पेंसिल से अलग अलग पैटर्न मिल रहा है। तो इसको क्या बोला जाता है, टोनल, ठीक है, टोनल। ऐसे पैटर्न बहुत सारा है, लेकिन जो मैक्सिमम यूज होता है वो टोटल 4 है, जिसके बारे में हम बताएंगे, 4 से 5। इसको समझा देते हैं बस। ये हो गया एक पैटर्न जिसको हैच बोला जाता है, दूसरा हो गया क्रॉस हैच, तीसरा हो गया टोनल, चौथा होता है स्टेपल, जो कि इस तरह का डॉट डॉट होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए डॉट डॉट दूर दूर में है, दूर दूर में है तो इसका इफेक्ट कुछ और आएगा, दिख भी नहीं रहा होगा ना बहुत ज्यादा आप लोगों को। अब देखिए, ये जो डॉट डॉट है दूर दूर में है तो कुछ अलग इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। जब सामने में बहुत ज्यादा डॉट डॉट करेंगे तो इसका इफेक्ट कुछ और आएगा। इसको बोला जाता है स्टेपल, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए, लिखना होगा तो। ये हो गया चौथा पैटर्न। और एक पैटर्न है जिसको स्क्रम्बल बोला जाता है।
इसमें क्या होता है, हम लोग कुछ इस तरह से पेंसिल को यूज में लाते हैं। जलेबी खाते हैं ना आप लोग, जलेबी, उसमें कैसे रहता है, जलेबी कैसे बना हुआ रहता है, ठीक उसी को हम लोग पेंसिल द्वारा यूज में लाते हैं। इस प्रकार का शेडिंग को बोला जाता है स्क्रम्बल। ये हो गया स्टेपल, टोनल, क्रॉस हैच, हैच। और भी बहुत सारा टाइप टाइप है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है हैच, क्रॉस हैच, टोनल, ये तीन। ये सब हम लोग एक्स्ट्रा मानते हैं सबको। और कुछ होता है जो हम लोग यूज में लाते हैं, वो क्या है कि पेंसिल को मान लीजिए सेटिंग कर लिए, उसको मिक्स करना है, तो हल्का हल्का हम रब करके उसको, यानी कि रगड़ के उसको मिक्स करने का कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है कि आपस में वो मिलने लगते हैं। इसके लिए हम लोग कपड़ा का यूज कर सकते हैं, स्पंज का यूज कर सकते हैं, या फिर ईयरबड नहीं आता है जिससे कान खुजाते हैं, जिसके आगे में रुई लगे हुए रहता है, उससे हम लोग कर सकते हैं, या फिर कागज से भी कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। सर टोनल नहीं समझ आए। टोनल नहीं समझ में आया? देखिए, इस जगह पर क्या चीज यूज में हुआ है? ओनली एक पेंसिल ना? सर हाँ, लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जब हम लोग पेंसिल को एक बार यूज किए, वन टाइम यूज किए, यहाँ जब हम लोग वन टाइम यूज किए तो क्या इफेक्ट आ रहा है? एकदम लाइट इफेक्ट आ रहा है। पेंसिल यूज हुआ है लेकिन लाइट इफेक्ट आ रहा है। जब हम लोग धीरे धीरे कुछ एरिया में, कहीं पे डार्क है कहीं पे लाइट है, हम लोग ऐसे बहुत ज्यादा बहुत सारा ऐसे ऑब्जेक्ट पाएंगे जिसको हम लोग को ड्रॉ करना है, सेटिंग करना है, तो हम लोग क्या पाते हैं कि कहीं पे हम लोग को लाइट दिखाना है, कहीं पे डार्क दिखाना है, तो हम लोग सेम पेंसिल को यूज करते हुए डार्क की ओर ले जाते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट टाइम यूज किए तो ये लाइट आया, जब यहाँ पे दोबारा पेंसिल को यूज किए तो ये जगह सेम पेंसिल से डार्क इफेक्ट दे रहा है। सेम पैटर्न यहाँ पे भी हुआ, तो इसी को टोनल बोला जाता है, कुछ नया चीज नहीं। समझे इतना? समझ में आया ना, कि फिर से समझाएं? यस सर। ओके। कि क्लास में एग्जाम आप दिए हैं ना अभी क्या? तो सबका अलग अलग रिजल्ट आता है, और सबका पढ़ने का तरीका भी अलग अलग होता है ना। यस सर। कोई रट के पढ़ते हैं, कोई याद करके पढ़ते हैं, कोई समझ के पढ़ते हैं। आप 2 क्लास में हो तो आपके लिए तो ये चीज लागू नहीं होगा, बड़े बच्चों के लिए ये चीज लागू होता है। तो आप ये चीज गौर कीजिएगा कि हर क्लास में कुछ बच्चे जो है नकल करके पास करते हैं, कुछ बच्चे जो है रट के पास करते हैं, और कुछ बच्चे समझ के पास करते हैं। आप जब बड़े हो जाइएगा तब इस चीज को समझिएगा। तो जो नकल करके पास करते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, वो चीज कोई फायदेमंद नहीं होता है, वो चीज समय के साथ साथ भुला जाता है, या फिर उसका कोई बेनिफिट यूज नहीं हो पाता है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्राइंग करने के लिए उसका कॉपी करते हैं, यानी कि ऊपर में रख करके उसको पेन से ड्रॉ करके उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जिस चीज को हम लोग को बिल्कुल भी नहीं करना है। यानी कि मान लीजिए इसको ड्राइंग बनाना है, हम बोलेंगे इसको बना के लाइए कल, और सबको अच्छा बना के लाना है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको रखिएगा जेरोक्स, ऊपर से पेन लगाए, नीचे छप गया, उसको बना करके दिखा दिए, तो वैसे बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, कभी उसको ट्राई नहीं करना है, यानी कि हम लोग को कॉपी नहीं करना है, कॉपी नहीं करना है। ठीक है, दूसरा जो है
ग्राफ मेथड। ठीक है, ये चीज हम लोग तब करेंगे जब हम लोग को बहुत बड़ा एरिया में कुछ ड्रॉ करना है, और मनोरंजन के लिए जब हम लोग को कुछ अच्छा चीज बनाना है, घर में सजाना है। ये नहीं कि इसको डेली यूज में लाना है। ठीक है, हम लोग इसको कभी कभी यूज में लाएंगे जब बड़ा कुछ बनाना होगा, या फिर हम लोग को बहुत ज्यादा परफेक्ट बनाना होगा। और कभी कभी जैसे घर सजाने का मन किया, कुछ अच्छा ड्रॉ करने का मन किया, यानी कि मनोरंजन के लिए, सीखने के लिए नहीं, तो हम लोग इसको ग्राफ मेथड को यूज में लाएंगे। ठीक है, यह कैसे होता है? मान लीजिए इस चीज को हम लोग को ड्राइंग बनाना है, और बोला जाएगा, मतलब आपका मन करेगा कि इसको जैसे है हूबहू बनाएंगे। ठीक है, ये जैसे यहाँ बना हुआ है, इसको एकदम सेम, कुछ भी अलग नहीं होना चाहिए अगर बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्केल पेंसिल लेंगे और इसको अलग अलग पार्ट में बांटेंगे, 5-5 सेंटीमीटर मान लीजिए। ठीक है, इस तरह का स्केल की सहायता से इसको बांटेंगे, कुछ इस तरह का लाइंस आएगा। सेम पैटर्न हम लोग इधर से भी करेंगे। और उसके बाद हम लोग इसका नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 4 इस टाइप से। और इधर भी ये जो लाइंस आया है ABCD, इस टाइप का नंबर दे देंगे। ठीक है, इसका माप जो है, इसको ध्यान में रखते हुए, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, और इस ऑब्जेक्ट का यह दुगना है मान लीजिए, तो क्या होता है, यह 5 सेंटीमीटर है ना, तो यह हम लोग 10 सेंटीमीटर करके ग्राफ खींचेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सा लाइन कहाँ कहाँ से गुजरा है, और उसको देख करके हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करेंगे तो एकदम हूबहू पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा लाइन के ऊपर से क्या क्या ड्रॉ हुआ है, क्या क्या बना हुआ है, देख के यहाँ अगर हम लोग ड्रॉ करते जाएंगे तो वो बनते जाएगा। यह हो गया ग्राफ मेथड। इसको हम लोग कभी कभी ट्राई करेंगे, सीखने के लिए नहीं, केवल मनोरंजन के लिए। ठीक है, पेरेंट्स भी ध्यान रखिएगा कि ये चीज कंटिन्यू नहीं करना है, कभी कभार बस जानने के लिए हम बता दे रहे हैं, क्योंकि नॉलेज में होना चाहिए सब चीज। इसका मतलब यह नहीं है कि इसको बार बार ट्राई करना है। ये हो गया ग्राफ मेथड। थर्ड जो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं, और जिसको हम लोग को हमेशा करना है, जब तक ड्राइंग करना है तब तक करना है, और वह क्या है, फ्री हैंड प्रैक्टिस। फ्री हैंड प्रैक्टिस किसको बोलते हैं? जिसमें हम लोग किसी चीज का हेल्प नहीं लेंगे, ओनली एक पेंसिल होगा और इरेजर होगा, जो कि बहुत दूर में होगा, सामने में नहीं। सामने में रहने से हम लोग का फ्री हैंड प्रैक्टिस हो नहीं पाता है। हम लोग का मन में एक डर रहता है। मन में क्या चीज का डर रहता है? कि हम लोग गलती ना कर दें, गलती हो रहा है, अच्छा नहीं बन रहा है, तो हम लोग इरेज कर लेंगे, ये चीज मन में रहता है। इसलिए इरेजर को बस रखना है। दूसरा बात, हम लोग जो पेंसिल लेंगे, कोई भी पेंसिल हो सकता है, जरूरी नहीं है कि HB पेंसिल ही हो या फिर मैकेनिकल पेंसिल हो, कोई भी पेंसिल। कोई भी पेंसिल लेकर के हम लोग को क्या करना है, फ्री हैंड प्रैक्टिस करना है। कैसे करना है? हम लोग को इस तरह का सर्कल बनाना है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, फ्री हैंड प्रैक्टिस आराम से करना है, हाथ को बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। और क्या ध्यान रखना है कि हम लोग का ये जो मोड़ रहा है ना, यहां से इसको नहीं मोड़ना है, कोशिश करना है कि पूरा कलाई मुड़े, पूरा जो रिस्ट है वो कंप्लीट। ठीक है, देखिए मेरा यहां से ये बेंड नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं कर रहे हैं हम ऐसे नहीं कर रहे, ऐसे में हम लोग का गलती होता है। ठीक है, और इसके लिए कोई अच्छा पेज का जरूरत नहीं है, कोई ड्राइंग कॉपी का जरूरत नहीं है। आप रफ पेज, रफ कॉपी को यूज में ला सकते हैं, न्यूज़पेपर को यूज में ला सकते हैं। ठीक है, जिसका
न्यूज़पेपर जैसे कि शाम तक वो बेकार हो जाता है, न्यूज़ पढ़ लिया शाम तक वो बेकार हो गया, रद्दी हो गया। उस पे आप ट्राई कर सकते हैं, पेन को यूज में ला सकते हैं, पेन से आप ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह का। ठीक है, हर एंगल से, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ऊपर से नीचे, कुछ इस तरह से, इस तरह से, नीचे से ऊपर। ठीक है, यह चीज हम लोग को कंटिन्यू करना है डेली, 100 टाइम्स करके। ठीक है, इतना हो गया। यह चीज जो हम करने बोल रहे हैं इसका बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है, क्योंकि जब तक आपका हैंड फ्री नहीं होगा तब तक आपका ड्राइंग सही से नहीं बनेगा। हम लोग क्या करते हैं, देखिए कुछ सर्कल बनाना रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से करते हैं, इस तरह से करते हैं। तो देखिए यह सर्कल कैसे बना, और एक सर्कल हम बनाते हैं फ्री हैंड। एकदम हल्का यूज करना है ताकि जो एक्स्ट्रा लाइंस है वो गायब हो जाए, उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। और हम लोग को जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा वह कुछ इस तरह से निकलेगा, उसको फिर आप डार्क कर दीजिए जहां जरूरत है आपको। ठीक है, या फिर डार्क नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्री हैंड यूज कीजिए, आपको सर्कल बहुत अच्छा और बहुत इजीली मिलने लगेगा। ठीक है, और इससे फार बेटर होगा। इसका बेनिफिट हम लोग को तब नजर आएगा जब हम लोग को कुछ टफ वर्क करना होगा। नॉर्मल आम अंगूर सेव बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, वो धीरे 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 करके आप कर लीजिएगा, लेकिन स्मूथनेस जो आता है वो फ्री हैंड से आता है। ये डर डर के जो काम करते हैं इसमें नहीं आता है। ठीक है, इस तरह का काम हो गया। और क्या करना है, अलग अलग डॉट, कहीं पर भी डॉट लेना है और उन डॉट्स को कंटिन्यू मिलाने का कोशिश करना है हर एंगल से। ठीक है, हाँ, हर एंगल से, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। ऊपर से नीचे नहीं, हम्म, ऊपर से नीचे नहीं। हाँ ऊपर बोले तो हर एंगल से, हर एंगल से, हर एंगल से अच्छा, मिलाने का ट्राई करना है। ठीक है, कभी कभी ठीक है। हैंड बैलेंस करने के लिए आपको टाइम लगेगा, धीरे धीरे हो जाएगा। और क्या करना है, जब हम लोग क्या करते हैं, देखिए स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं, इस टाइप से करते हैं ना, बहुत किसी का परफेक्ट भी बन जाता है, इस टाइप का बॉक्स बनाते हैं। लेकिन हम लोग को इस टाइप का नहीं करना है, हम लोग को क्या करना है, सेम पैटर्न, डॉट डॉट लेना है, डॉट डॉट लेना है, इसको मिलाना है, इसको मिलाना है, बॉक्स तैयार। इसको भी प्रैक्टिस करना है डेली। ठीक है, मेरे को तो दिख नहीं रहा है, इसीलिए कुछ पता नहीं चल रहा। नहीं दिख रहा है, आपका डाटा बैलेंस खत्म हुआ है होगा लग रहा है। अलग अलग पॉइंट आउट करने के बाद हम लोग पॉइंट्स को मिलाएंगे, हम लोग ये नहीं करेंगे, इस टाइप का नहीं बनाएंगे बॉक्स, समझ रहे हैं, पॉइंट्स को मिलाते हुए हम लोग बनाएंगे जो भी बनाएंगे। समझ में आ गया। बाकी लोगों को क्लियर है, अवज्ञा क्लियर है। जानकी क्लियर है इतना। हाँ, क्लियर है भैया। ओके, तो आगे बढ़े। इसका बेनिफिट हम लोग को कहाँ मिलेगा, देखिए हैंड तो फ्री होगा ही, साथ ही साथ जितना भी ड्राइंग बनाइएगा यही सब पैटर्न का हम लोग को बेनिफिट मिलने वाला है, और यही सब का यूज से हम लोग ड्राइंग करते हैं। जितना भी कुछ भी ड्राइंग बनाइए, जैसे यहाँ पे देखिए यह ओवल शेप में है लगभग, बीच में सर्कल शेप में है ना।
इसको आप ट्रायंगल मान सकते हैं, है कि नहीं। कितना भी प्रकार का आप शेप ले लीजिए, कैसे भी टाइप का शेप ले लीजिए। यहाँ देखिए सर्कल है, ओवरऑल अगर देखेंगे तो ये देखिए लगभग ट्रायंगल है, लगभग में इसको ट्रायंगल मान सकते हैं यहां तक अगर बढ़ा दिया जाए तो, क्योंकि इस शेप में हम लोग को ड्रॉ भी तो करना होगा ना, उसके बाद उसके अंदर में हम लोग को सर्कल बनाना पड़ेगा। तो यही चीज हम लोग को समझना है, तब हम लोग को ऑब्जर्व करने में सुविधा होगा। ठीक है, इसको मान लीजिए ऑब्जर्व करना पड़ता तो क्या देख रहे हैं हम लोग, यह सीधी लाइन है, नीचे में भी सीधी लाइन ले लेते हैं, इसको इस तरह से खींचते हैं। अब देखिए इसके बाद कहाँ कहाँ से कौन कैसे कट रहा है आप देखते जाइएगा, बनाते जाइएगा, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसलिए इस पैटर्न को समझा जाता है और इस चीज को फॉलो किया जाता है। जितना भी ड्राइंग लीजिए आपको इस टाइप का शेप मिलेगा ही, इनमें से ही आएगा। या आयत हो सकता है, वर्ग हो सकता है, कुछ भी, जितना भी हम लोग पैटर्न देखते हैं, शंकु आकार हो गया, नीचे में ओवल शेप हो गया, ऊपर में ट्रायंगल हो गया। ठीक है, पॉइंट आउट कर लीजिए, मिला दीजिए। ठीक है, यहाँ भी देखिए ऊपर में अंडाकार शेप है, ओवल शेप, नीचे में इस तरह से अगर बीच में मिला दीजिए इसको, तो नीचे ये जो भाग है ये आयताकार बन जा रहा है ना। यहाँ भी ये लगभग सर्कल में है। यही चीज बताना चाह रहे हैं, जब तक फ्री हैंड प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। ये जो अलग अलग पैटर्न हम बताए, इसको यूज में ला करके हम कैसे शेडिंग करते हैं ये चीज अब समझेंगे। ज्यादा हो जा रहा है कि बताएं आगे? अभी क्या बोलिए, समझ में आ रहा है? आगे और बताएं कि दूसरा दिन बताएंगे? यस समझ आ रहे। समझ आ रहा है तो बताएं, और कि दूसरा दिन बताएंगे? दूसरे दिन की। जानकी, हाँ भैया। आज और आगे बताएं कि दूसरे दिन बताएंगे? इतना तक तो बताया तो वो तो समझ में आ गया है। आ गया ना। अभी क्या आप बोलिए, आप सबसे छोटे हैं, आपको आगे और बताएं आज कि आप दूसरे दिन सीखिएगा? आज ही बता दीजिए सर। आज ही बता दें, ओके। तो दीपिका बता देते हैं और थोड़ा सा। दूसरे दिन बताएंगे। दूसरे दिन बताएंगे, अच्छा दूसरे दिन भी बताएंगे, आज और थोड़ा सा बता देते हैं, दूसरे दिन भी बताएंगे सेम चीज को। बस थोड़ा सा और एक चीज समझ लीजिए, जो हम लोग जो हैचिंग अभी ट्राई किए उसको हम लोग कैसे यूज में लाएंगे। ये जो हैचिंग अभी बताया ना, उसको हम लोग ड्राइंग में कैसे यूज में लाते हैं। एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ कीजिए। कर लिए। कर लिए, वाह। ठीक है, अब हम लोग पहला चीज को समझेंगे, हैच को। ठीक है, कोई भी एक पेंसिल ले लीजिए, पेंसिल लेकर के मान लीजिए इधर से लाइट आ रहा है, इधर से लाइट आ रहा है, तो क्या हो रहा है आप जब देखिएगा किसी भी चीज को, जिधर से लाइट आता है उधर क्या होता है, हाईलाइट एरिया होता है, उधर डार्कनेस नहीं रहता है ना। यानी कि ये वाले भाग में, ये नीचे वाले भाग में ज्यादा डार्कनेस रहेगा। तो हम लोग हैच का यूज कैसे करेंगे, इस ओर से पेंसिल को ऊपर की ओर यूज में लाएंगे। ठीक है,
ट्राई कीजिए। ये सब हम क्लास में भी बताएंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। क्लास में भी जो बताते रहते हैं तो ये सब का यूज होते रहेगा, तो समझ में आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस हैच यूज कर रहे हैं, ठीक है। हैच यूज कर लिए तो ऐसा इफेक्ट आया, देखिए इधर डार्कनेस, धीरे 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 लाइट, ठीक है। अब हम लोग क्रॉस हैच यूज करेंगे, यह लगभग सर लग हाँ, क्या बोले? कंप्लीट। कंप्लीट हो गया? इतना हड़बड़ा के मत कीजिए, ठीक है, आराम से कीजिए। जितना आराम से कीजिएगा उतना, हाँ, उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। देखिए ये हो गया हैच। ये मोटा पेंसिल है इसलिए ऐसे इफेक्ट आया, अगर इसको हम लोग पतला पेंसिल से यूज करें तो कुछ इस तरह का इफेक्ट आता है, ठीक है। एक और सर्कल ले लेते हैं। अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस हैच का यूज करेंगे। ठीक है, क्रॉस हैच अब करने के लिए क्या करेंगे, इधर डार्क एरिया है ना, तो हम लोग को इधर ज्यादा यूज में लाना है, पेंसिल को इधर ज्यादा यूज करना है। देखिए कुछ इफेक्ट इस तरह का देखने को मिलेगा। ठीक है, टोनल वैल्यू जो था, टोनल वैल्यू में क्या होता, टोनल वैल्यू में क्या होता है, हम लोग पेंसिल को हल्का हल्का मिलाते हुए, यानी कि एक ही जगह पर देखिए गोल 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 करते हुए, छोटा छोटा जगह पे रब करते हुए, यानी कि कंप्लीट फिल करते हुए उसको आगे बढ़ाते जाते हैं, इस ये की तरह, स्क्रम्बल की तरह। लेकिन इसमें क्या होगा, डार्क से लाइट की ओर बढ़ेंगे मिलाते हुए। ये लगभग लगभग हैच की तरह होता है। हैच को बहुत ज्यादा अगर घना कर दे तो लगभग लगभग स्क्रम ये टोनल के इफेक्ट देता है, ठीक है। और इसको अगर उंगली से रब कर दिए तो ये हो गया, क्या हो गया बताइए? क्या बताया था इसको? क्या हो सकता है अंगुली से करने से? क्या होता है? अंगुली से करने से हल्का हो जाता है। हाँ, ये जो फैल जाता है ना, यस सर। हाँ, बस यही अंतर है। तो यह सारा इफेक्ट है अलग अलग। और एक जो हम बताए थे स्टेपल, इसको हम ट्राई करके देखते हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे ट्राई करके। हम चारकोल पेंसिल ले रहे हैं ताकि आप लोगों को नजर आए। सर डार्क पेंसिल? नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं, आप लोगों को दिखेगा बोल के हम दिखाने के लिए बस डार्क पेंसिल यूज में ला रहे हैं, क्योंकि ये जो यूज हो रहा है ये डॉट 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 यूज हो रहा है।
ठीक है। इस वाले भाग पे हम लोग पेंसिल को अब ज्यादा यूज में लाएंगे। कुछ इफेक्ट दिख रहा है आप आपको? इधर ज्यादा डार्क हो गया और इधर लाइट एरिया, लेकिन पेंसिल इधर भी यूज हुआ है ना? इस पैटर्न, हाँ इस पैटर्न को बोलते हैं स्टेपल। ठीक है। और जो लास्ट पैटर्न है स्क्रम्बल, उसको हम लोग जलेबी जैसे यूज करते हैं पेंसिल को। देखिए लगभग लगभग सबका इफेक्ट। हाँ बोलिए, क्या क्या बोले? स्क्रम्बल तो ज्यादा यूज नहीं होता है। देखिए वो डिपेंड करता है आप कैसे यूज कीजिएगा, सब यूज होता है। डिपेंड करता है कि आप यूज किसको करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं। हाँ सबसे ज्यादा यूज हम लोग का होता है हैच यूज होता है, क्रॉस हैच यूज होता है, टोनल यूज होता है। स्क्रम्बल यूज होता है लेकिन वो पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है कि आप यूज करना चाहते हैं कि नहीं। कुछ लोग इसको भी यूज करते हैं अलग अलग स्टाइल से, कुछ ड्रॉ को दिखाने के लिए, वो अलग अलग इफेक्ट दिखलाने के लिए। इसको भी बहुत ज्यादा यूज में नहीं लाते हैं, इसको भी एक मीडियम के तहत एक विशेष ड्राइंग दिखाने के लिए इसको यूज में लाते हैं, सबको एक्स्ट्रा बोल सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही समझिए, एक दिन में ज्यादा हो से फिर भूल भी जाइएगा। और नेटवर्क भी सबका आज साथ नहीं दे रहा है, इसलिए देखेंगे फिर नेक्स्ट कभी टाइम निकाल के फिर नेक्स्ट क्लास लेंगे। आप लोगों को क्या करना है कि इस टाइप का डेली प्रैक्टिस करना है, जो हम बताए अभी। कहाँ गया ये चीज डेली प्रैक्टिस करना है आपको हैंड फ्री करने के लिए। ठीक है, डेली प्रैक्टिस करना है और हमको भेजिएगा पर्सनली, ग्रुप में भेजिएगा तो भी अच्छा, हमको भेजिएगा तो भी अच्छा। डेली प्रैक्टिस करना है 100 टाइम्स, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, 10-15 मिनट टाइम निकालिए डेली और प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ज्यादा अच्छा पेज का जरूरत नहीं है, आप न्यूज़पेपर या किसी में भी यूज कीजिए और ट्राई करके हमको भेजिए फोटो खींच के। ठीक है, सबको क्लियर है ना आज का जितना भी बात है, जितना भी बात बताए? यस सर। ओके, जानकी जी, दीपिका जी, आप लोगों को समझ में आया? हाँ समझ में आ गया भैया आज का। ओके ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिएगा और हमको भेजिएगा जरूर। ठीक है, ठीक है। ओके आज के लिए इतना ही। सबको थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।